संपत्ति है और श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा की जगह हम डाउट कर रहे हैं, हम मूढ़ बुद्धि हैं। फिर उसके बाद में सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं इंटेलेक्ट। फिर वो मूढ़ बुद्धि से अपना इंटेलेक्ट को घुमा रहा है दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, और भगवान ने भी उसके इंटेलेक्ट को काफी शांत किया। लोग क्या कहेंगे? इंटेलेक्ट, विवेक, विवेक जागृत हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में विवेक जागृत हो रहा है। अगर आप देखें तो विवेक का जो काम शुरू हो जाता है वो जब यहां से चैप्टर में 2.17 से विवेक जागृत शुरू हो जाता है। जब वहां पे कहते हैं कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म का क्या स्वरूप है उसको जानना चाहिए, अकर्म क्या है उसको जानना चाहिए, विकर्म क्या है उसको जानना चाहिए। मतलब व्हाट इज द राइट एक्शन, व्हाट इज द मेरिटोरियस एक्शन, व्हाट वी शुड नॉट डू, व्हाट वी शुड डू। ये क्या है? नथिंग एल्स बट कि विवेक, मेरे अंदर एक ज्ञान जागा, विवेक जागा। व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज अकर्मा, और कर्म में अकर्म देखना सबसे ज्यादा विवेक है। वो गुरुजी एक पहला सेंटेंस बोलते थे, मेरे को तो बहुत सालों से याद है, 2000 से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको बोलते थे कि हैंड्स फुल ऑफ एक्शन, माइंड हॉलो एंड एम्प्टी, हार्ट फुल ऑफ लव। मतलब हाथ तो काम कर रहे हैं लेकिन मन पूरा खाली है, कोई फिवरिशनेस नहीं है। मैं कर भी रहा हूं, नहीं कर रहा, मेरे को नहीं पता, मन खाली है और प्यार से है, हार्ट फुल ऑफ लव। तो यही जो है ना, 17 पे हमने छोड़ा था, 20 पे छोड़ा था, वैसे 17 से शुरू करते हैं। 17 में क्या है? विवेक जागृत हो रहा है। विवेक, विवेक जागृत हो रहा है। कर्म की परिभाषा में ही विवेक जागृत हो रहा है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। विवेकी लोग पहचान लेते हैं और एक्शन में इनएक्शन, इनएक्शन में एक्शन देखते हैं। मैं मेडिटेट कर रहा हूं, अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मेरे चारों तरफ की वायु शुद्ध हो रही है, एटम्स आयोनाइज हो रहे हैं, मेरे से तरंगे निकल रही हैं, मेरे कमरे में और कोई बैठा है वो भी अफेक्ट हो रहा है। मैं कुछ कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है। इन एक्शन में भी एक्शन। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे सिस्टम में मेरा खाना पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, मेरा खून चल रहा है, मेरी सांस चल रही है, कुछ नहीं कर रहा लेकिन ये सब हो रहा है। एक डॉक्टर मरीज को दवाई देता है और मरीज अच्छा हो जाता है। एक डॉक्टर मरीज को दवाई देता है, वही डॉक्टर, और दूसरा मरीज विद द सेम सिम्टम मर जाता है। तुम कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, दोनों केस में सेम रिजल्ट आना चाहिए। कोविड में इतने लोग मर रहे हैं, कितने लोग निकल के भी आ रहे हैं। एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, अगर आप वो देखने लगे तो विवेक जागृत हो गया कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, वो ही कर रहा है। एवरीथिंग इज डन बाय दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। गुरु जी कह रहे हैं कि अगर एक चित्रकार है, वो चित्र कहां से बना रहा है? कहीं से टेप करके बना रहा है, कहीं से कॉपी करके बना रहा है? कोई एक म्यूजिशियन है, म्यूजिक कहां से बना रहा है? कहीं कॉपी करके बना रहा है नया म्यूजिक? नहीं ना, अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। अंदर क्या है? अंदर वही है, कॉन्शियसनेस, परमात्मा ही है। उसी को तो भगवान कह रहे हो, वही तो तत्व है, उसी को तो जानो। वो ही कर रहा है, जब वो ही कर रहा है तो तू कहां से बीच में आ गया? एक्शन एंड इनएक्शन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही डीप है। ये जो है ना 17 18, इसमें पूरा उसका बता दिया, एक्शन इन एक्शन। और 18 पे तो गुरुजी ने बहुत बोला कि जेल में भी जाओ, जेल में जाओ, लोगों से पूछोगे कि तुमने कितने लोगों ने सजा ऐसे ही हो रही है, कुछ गलत काम नहीं किया तब भी सजा हो रही, कहते बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर हमने किया ही नहीं, हम तो होश में ही नहीं थे उस टाइम में, स्पर्ट ऑफ मूवमेंट में हो गया। वो भी क्या है? स्पर्ट ऑफ मूवमेंट में एक एक्शन हो गया, उनको उन्होंने करा नहीं। तो दिस इज व्हाट इट इज।
तो योगी जो होता है वो समस्त कर्मों को करने वाला होता है, लेकिन वो इस विश्वास पे चलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जब हम एडवांस कोर्स करते हैं ना, तो सबसे पहले बोलते हैं मेडिटेशन का 3 रूल। गुरुजी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अंकिंचन, अचाहा और अप्रतन। तो ये यहां पे बता रहे हैं कि योगी यही है कि सारा काम करते हुए भी, शास्त्र सम्मत काम करते हुए भी, बिना कामना और संकल्प के होते हुए भी समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पूरा उसमें विवेक जागृत हो गया है, पूरा विवेक जागृत हो गया है कि वो सब कुछ कर भी रहा है, गुरुदेव सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें किसी में भी लिप्त नहीं होते। तो वो ही जो है ना 19 में है। इसके बाद में 20 जरा बोल दे, 20 से 5 श्लोक कौन बोलेगा? भैया मैं बोलूं? हाँ सुमन जी बोलिए, क्योंकि यहाँ 19 तक हमने कर लिया था, तो 20 से बोले। ओम त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये जो हाँ, ये जो 5 श्लोक आपने बोले हैं ना, ये अगर देखा जाए तो लोगों को समझ में नहीं आता वैराग्य क्या है। ये वैराग्य की डेफिनेशन है, ये वैराग्य की डेफिनेशन है। सब कुछ करते हुए भी क्या बोला है उसमें, 20 में क्या बोला है? जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये क्या है? वैराग्य। सब कुछ करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, बरतता नहीं है, वो परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है। ये वैरागी है। वैरागी ऐसे ढोंगी नहीं होते जो साधु बैठे हैं कहीं पे गंदे कपड़े पहनकर और कुछ नहीं हो, उनसे दुर्गंध भी आ रही है। ये एक्चुअल वैरागी है, सब करता हुआ भी और आसक्ति को त्याग करके। और उसके बाद बोलते हैं 21 में, जिसका अंतःकरण, ये वैरागी अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। इंद्रियां उसके ऊपर हावी नहीं है, उसने उन इंद्रियों को जीता हुआ है। जितना चाहता है वो उतना खाता है,
शौक से खाता है, योगी पूर्ण भोगी भी होता है, लेकिन जब मन करता है तब उतना खाता है और देख के खाता है कितना खाना है। और कुछ नहीं मिले तब भी वो इंद्रियां उसकी जो है ना शांति रहती हैं। तो उसका अंतःकरण और इंद्रिय के सही शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री की परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। वैरागी, ये बहुत ही बढ़िया इसमें ना चैप्टर में देखा जाए विवेक और वैरागी की डेफिनेशन है। पहले तो वो विवेक बता दिया, 17वां से लेके शुरू हो जाता है विवेक, जब कर्म की डेफिनेशन शुरू हो जाती है। राधा 14वें से 14 श्लोक से लेके 22 थोड़ा ओवरलैपिंग है कर्म, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या है? विवेक। क्या अच्छा है क्या खराब है, विवेक। और ये वैरागी में कि भाई कर भी रहा हूं लेकिन मैं कर्म से बंध नहीं रहा। वैरागी 22 में बोल रहा है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है। वही मैं पुरानी डेफिनेशन बोलता हूं, खीर मिल गई तो संतुष्ट, खिचड़ी मिल गई तो और भी सुंदर, रूखी रोटी मिल गई तो बहुत बढ़िया। बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया, कोई जेलसी नहीं, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वदा अतीत हो गया, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता भी उससे नहीं बंधता। ये वैरागी है, कर्म योगी है, वैरागी भी है, सब कर रहा है, सिद्धि असिद्धि लाभ हानि सब में, हर्ष पीड़ा सब में, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया बोल रहे हैं इसमें तो, जो 23वां है ना बहुत सुंदर है, 23 तक ही है ये वैरागी का मेन डेफिनेशन। जो 24वां तो है ही वो, जिसको आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई, कोई भी क्रेविंग नहीं, कोई भी अवर्षण नहीं, जो देह भी अभिमान भी नहीं है उसका, मैं इतना भारी, मैं इतना एज, मैं इतना वो, और ममता से रहित पूरा, कोई किसी अपने के प्रति कोई ऐसा नहीं कि उसको बोलते ना अंधा बांटे रेबड़ी खुद अपने को दे। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन का हर टाइम ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञ की डेफिनेशन बताएंगे इसी में। वो कर्म को भी सन्यासी जो होता है, जो वैरागी होता है, वो यज्ञ समझता है, और यज्ञ का मतलब कि सबके भले के लिए, यज्ञ का मतलब ऑनरिंग द डिविनिटी, यज्ञ का मतलब दान करना, कुछ देने के लिए, सबको कुछ देने के लिए। और इसमें सबसे पहले बोला देह अभिमान। इसमें क्या है? देखो एषणा, गुरुजी ने इसको डिफरेंट वे में एक बार बताया कि एषणाएं होती हैं, 4 एषणाएं। पहली होती है जीव एषणा, मैं बहुत लंबी आयु हो, मेरा बहुत सुंदर शरीर हो, बहुत हट्टा कट्टा शरीर हो, जीव एषणा, जीने की एषणा। दूसरा होता है पुत्रोषणा, पुत्रेषणा, जैसे युधिष्ठिर, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के प्रति पुत्रेषणा, पुत्र के उसके ऊपर में बाकी सारा अंधकार, अंधा हो गया पुत्र के एषणा में, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा मेरा ये पुत्र एषणा। फिर तीसरी होती है लोकेशना, लोकेशना, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा ऑफिसर ताली बजा रहा है, सत्संग कर रहा है, लोकेशना, मेरा क्या होगा, मैं इतनी बड़ी पदवी पे हूं, ये मेरा जो पड़ोसी है वो कितना है, लोकेशना, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा हाउस है, लोकेशना। और चौथा है वितेशना, वितेशना में हाउस वॉज, वितेशना में भी आता है, लोकेशना में भी आता है, पैसा 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 पैसा। ये 4 एषणा को जो छोड़ देता है वो वैरागी, वो कर्म करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है, और वो सारा कर्म यज्ञ के माफिक करता है। और जो 24वां है ना बहुत ही सुंदर, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात
स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। सब जगह वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। उस कड़छी में भी जिससे आप हवन में घी डाल रहे हो, जो हाथ हवन में घी डाल रहे हैं, जो घी वो भी, जो यज्ञ सामग्री वो भी, सब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। सब में ही भगवान है, सब में ही प्राण है। तो वो योगी है जो हर टाइम हर चीज में भगवान को ही देखता है और उस पे उसका 100% विश्वास रहता है कि भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ा क्या हो गया ना, विवेक और वैराग्य हो गया दोनों। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, विवेक, विवेक, व्हाट इज राइट, लॉन्ग टर्म राइट, शॉर्ट टर्म राइट नहीं। वो कहते हैं ना तामसिक, सात्विक और राजसिक। तामसिक पहले पहले अच्छा लगता है, सात्विक पॉलिटिशियन, और राजसिक जो है सन्यासी। लॉन्ग टर्म राइट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म राइट, व्हाट गिव्स यू, व्हाट गिव्स एवरीबॉडी हैप्पीनेस। और ये विजडम है एक प्रकार से। इसमें गुरुजी ने ना बहुत बोला है, 19 पे बहुत बोला है, और इसी पे बोला है कि जैसे हम ये ज्ञान भी है ना, विवेक और वैराग्य ज्ञान है। ज्ञान के 4 स्तंभ एडवांस कोर्स में सभी ने कर ही रखा होगा एक बारी तो। उसमें बोलते हैं ना विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्ष। विवेक से शुरू होता है। तो ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है इसमें, और सोप की एग्जांपल दी है कि ज्ञान को भी छोड़ देना है। ये नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। कहते हैं लोग होते हैं धूर्त, छोटा थोड़ा बहुत जानते हैं और ऐसे बड़ी पाखंडी की तरह बात करते हैं। कहते हैं जैसे साबुन को आपने शरीर पे लगाया, शैम्पू को अपने बाल पे लगाया, आप कहें जी शैम्पू मैं लाया हूं पैसे खर्च करके, मैं नहीं धोता, तो शैम्पू का क्या फायदा। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान क्या करता है, शैम्पू क्या कर रहा है, साबुन क्या कर रहा है, आपको प्यूरिफाई कर रहा है, आपके बदन में से कीचड़ निकाल रहा है, बालों में से कीचड़ निकाल रहा है, गंद निकाल रहा है। ऐसे ही ज्ञान आपकी आत्मा तक प्यूरिफाई करता है। इट इज ए प्यूरिफाइंग एजेंट ज्ञान, और उसको हमने छोड़ना है। जब प्यूरिफिकेशन हो गया तो छोड़ दो, जब छोड़ दोगे तो वैरागी बन जाओगे, सब जगह भगवान ही देखोगे। फिर किसी में, छोटे में, बड़े में, ऊंचे में, नीचे में, किसी में ये नहीं कहोगे ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, इससे ईर्ष्या है, इससे जेलसी है। जब सब में भगवान देख लिया, सब बराबर। तो ये जो है ना बहुत ही बढ़िया भाव है कि जब आप विवेक जागृत हो जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे अपना भी वैराग्य की तरफ आप जाने लगते हो, और वैराग्य की तरफ जाने के लिए तो उसके बाद में जो भी कुछ चीज काम करते हो उसको यज्ञ की भांति करते हो। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा भी क्या है, यज्ञ तो है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ है। कई प्रकार का यज्ञ होता है, और यज्ञ में 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो कई बार बताई है, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। उसमें पहले बताया देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या है, कोई देवता जो है हमारे, वो देवता तो है ही, हनुमान जी हो गए, दुर्गा मैया हो गई, ये हो गया, सरस्वती माँ हो गई, तो ये तो देवता तो है ही। लेकिन उसके बाद में भी जो सारी सृष्टि है ना, सारी सृष्टि में 5 एलिमेंट्स हैं, उसके सारे कंस्टिट्यूट्स हैं, पहाड़ हैं, फल हैं, पेड़ हैं, ये सारे भी पूजा के लिए है। क्यों पूजा के लिए है, भगवान ने बनाया ना। इन सबको हम यज्ञ में रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं। मट्टी भी रखते हैं यज्ञ में, घास भी रखते हैं, घास उठा के लाता है, घास भी रखते हैं, पत्ते भी रखते हैं, जल भी रखते हैं, पांचों एलिमेंट्स रखते हैं। ये है देव पूजा, उनकी देव पूजा कर रहे हैं।
ऑनरिंग द डिविटी, ऑनरिंग द क्रिएशन, भगवान की सृष्टि को ऑनर कर रहे हैं। मतलब वो तो ठीक है कि उसमें पहले आपने नवग्रह की शांति कर दी, सबसे पहले आपने गणेश जी के पूजन कर दिया जिससे कोई विक्रम ना हो। यहाँ भी ये भी बोला है भगवान ने, यहाँ पे भी बोला है भगवान में, आई थिंक 13वें में बोला है, 13वें सूत्र में, कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। 13वें में बोला है ना, हाँ नहीं 12वें में बोला है, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उसके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती। वो भी ठीक है कि मैं वैष्णो देवी जाता हूं और मैं एक कुछ वैष्णो देवी माँ से कुछ मान लेता हूं, वो मेरी सिद्ध हो जाता है, फिर मैं अगली बार चला जाता हूं। वो वैष्णो देवी माता भी क्योंकि आपने समर्पण किया है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं 12वें सूत्र में चौथे चैप्टर के, कि उनकी सिद्धि भी हो जाती है, आपके कर्म बन जाते हैं। हालांकि वो योगी का कर्म नहीं है, लेकिन इस दुनियादारी में ऐसा करते हैं। और वो गुरुजी कह रहे हैं ये सब जगह होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है, मोहम्मडन्स में भी होता है। मोहम्मडन में वो फकीर के पास चले जाओ, उस दरगाह के पास चले जाओ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्रिश्चियन में वो आले बना रखे, अल्टार बना रखे, उसपे मोमबत्ती लगा, ये कंपैशन की है, ये घृणा की है, ये आप सरेंडर की है, बना रखी है। तो ये सब जगह हो रहा है। देव पूजा, देव पूजा से भी सिद्धि हो रही है, देव पूजा से भी सिद्धि का मतलब आपकी कर्म हो रहा है। तो ये ना फास्ट एक्शन हो जाता है जब आप देवताओं की वो करते हैं। और यहाँ पे जो यज्ञ के हिसाब है उसमें क्या है, खाली आपको नहीं चाहिए, देवताओं को जब पूजा आपको चाहिए। यज्ञ में क्या है, सबको, और उसमें सबसे पहले क्या है, पांचों एलिमेंट्स की पूजा, ऑनरिंग द क्रिएशन, ऑनरिंग द एलिमेंट्स। फिर संगा करना, लोगों को बुला के बिठाते हैं यज्ञ में, सबका फायदा हो। अब जूम पे करते हैं, एवरीवन अलोंग विद यू, सबका फायदा हो। और दान, गिविंग, शेयरिंग, गिफ्टिंग। अब नवरात्रे में इतना बड़ा यज्ञ होता है, इतना बड़ा होमा होता है, उसमें क्या इतनी बड़ी इतनी सारी जड़ बूटियां लाते हैं, 108 प्रकार के द्रव्य। यहाँ पे यह जो है ना, कहां से कहां तक, 23 से 33 तक, 32 से 33 तक जो है ना, पूरा ये यज्ञ के बारे में बोला। कई प्रकार के यज्ञ, हमारा तो ज्ञान यज्ञ जैसे चल ही रहा है, कोई सत्संग का यज्ञ कर लेता है, कोई बोलता है भागवत का यज्ञ शुरू कर दिया उसने। नवरात्रि में वो होमा होते हैं, रुद्र अति रुद्र होमा होते हैं, उसका यज्ञ चल रहा है विश्व शांति के लिए। और उसमें बोल रहे हैं गुरुदेव कि कितने 108 प्रकार के 108 प्रकार के द्रव्य लाते हैं और उनकी समर्पण करते हैं, उनका फर्क होता है। फिर उसके बाद में कहते हैं शब्दों का यज्ञ है। जब हम सामवेद को सुनते हैं तो शब्द हमारे उसमें मन पे पड़ते हैं, मंत्रों को सुनते हैं तो मंत्र हमारे कॉन्शियस लेवल पे करते हैं और उससे हमको फायदा होता है। तो शब्दों का यज्ञ है, द्रव्यों का यज्ञ है। और द्रव्य इसमें क्या है, आपको दान करना है, दान में क्या करना है। अब देखो खाने में कहते हैं अन्न शुद्धि के लिए थोड़ा सा घी डालते हैं, चावल में घी डालेंगे तो चावल डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। अन्न शुद्धि के लिए थोड़ा घी, और धन शुद्धि के लिए थोड़ा सा दान। अपने पास ना रखो सब कुछ, धन शुद्धि के लिए याग, ज्ञान, दान। अरे अच्छा, हम प्राणायाम करते हैं, हम क्रिया करते हैं, ये भी तप है, ये भी यज्ञ है। कितने टाइप के यज्ञ जो बोले हैं, सारे के सारे यज्ञ भगवान ने यहाँ पे 23वें से लेके 33वें श्लोक तक सारे यज्ञ बोले हैं। 24वां तो मैंने बोल ही दिया। उसके बाद बोलते हैं 25 में, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं। तो पूरा एक ही भाव से हो जाते हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, सब जगह वही देखते हैं। और अन्य योगी जन श्रोत्र मतलब कि सुनने का, आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप
अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ये सब चीज तो अग्नि है ना, शब्द गया तो आपके अंदर की अग्नि शांत हो गई। फिर बोलते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये जो ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है यहां से 27 से लेके और पर्टिकुलरली 30 तक। कुछ पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैनों में बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, मुंह पे भी वो लगा लेते हैं कपड़ा, व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, यज्ञ, सारे यज्ञ, तपस्या यज्ञ। हमारे यहाँ भी जो लेडीज रखती हैं फास्ट, यज्ञ है। कुछ भी चीज यज्ञ है, उसको यज्ञ संबंध करो। आप घर बना रहे हो, यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ है। बच्चों की शादी कर रहे हो, यज्ञ है। और जो ये लास्टवां है ना 29 और 30वां, ये जरा बोले आप, इसको चैंट करें 29 और 30। जी जी भैया। अपाने जुवति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इसमें 29-30 में ये बोला है, प्राण और अपान 2 बोला है, लेकिन 5 प्रकार के प्राण होते हैं। पहले बोलते हैं व्यान। व्यान का मतलब होता है जो सारा का सारा आपके आउटसाइड, शरीर के आउटसाइड प्राण जो चलते हैं, जो आपकी मांसपेशियों में, चर्बी में, सब जगह जो मूवमेंट है, वो बोलते हैं व्यान। दूसरा बोलता है समान, ये स्टेबिलिटी होता है, ये बिटवीन दी नाभि एंड दी हार्ट, समान। और इसमें हड्डियां, जैसे रिब्स होती है ना, पूरी हड्डियां होती हैं इसमें हड्डियां मजबूत होती हैं, समान, स्टेबिलिटी देती है। सबसे ज्यादा स्टेबल पोर्शन क्या है आपका, चेस्ट, समान। और उसके बाद है उदान। उदान है ऊपर जाने वाली। उदान का मतलब है कि हृदय से लेके सिर तक वायु जब जाती है, हृदय से लेके सिर तक। जो गायक होते हैं ना, कंठ जिनका सुरीला होता है, उदान वायु उनके अंदर ज्यादा होती है, उदान। और फिर चौथा बोला प्राण। प्राण वैसे तो खून में सब कुछ है, खून में हलचल पैदा कर रहा है प्राण, लेकिन प्राण क्या है, ऊपर जाने वाला। अपान क्या है, नीचे जाने वाला। अब नीचे जाने वाला कहां से होता है, नाभि से लेके पैरों तक। अब जितना भी आपका वायु होती है, जिसकी गैस की बीमारी होती है, तो क्या मतलब, अपान ठीक नहीं, अपान वायु ठीक नहीं है, प्राण वायु हम करते ही हैं। अच्छा ये क्या है, और उसके बाद में बोला है कि उसको रोक के करते हैं, प्राण और अपान को रोक के करते हैं। अब हम 3 स्टेज में क्या कर रहे हैं, प्राण और उपवन को। एक तो बोलते हैं इसमें कुंभ का मतलब होता है कि रोकना। अब हम जो भस्त्रिका कर रहे हैं, बंद लगा रहे हैं, उसमें भी रोक रहे हैं। 3 स्टेज में हम रोक रहे हैं।
3 स्टेज में ब्रीद इन 4 के काउंट तक, होल्ड, रोक लिया ना, अंदर रोक लिया, ब्रीद आउट, बाहर रोक लिया। उसको बोल देते हैं इनर कुंभ का, आउटर कुंभ का। तो ये क्या है, ये सारा देखो भगवान ने, हमारे गुरुदेव ने ये सारा गीता से हमको प्रैक्टिकल दे दिया। ये 3 स्टेज प्राणायाम है क्या, ये पूरा ये 29-30 है। प्राण अपान, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, अपान, ब्रीद इन। तो ये जो है ना प्राण अपान और कुंभ का, रेचक और पूर का, ये सारा का सारा यहीं पे आ रहा है। हमारे शरीर में जैसे 72,000 नाड़ियां हैं, वो क्या है, नाड़ियां जो है ना वो चारों तरफ फैली हुई हैं, वो व्यान वायु उसको शुद्ध करती है, नाड़ी को। और उसको नाड़ी को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, वो चारों तरफ जाता है। हड्डियां हैं, कहते मेन 206 हड्डियां, समान वायु। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका, बंदा, ये मुद्रा, ये सारा का सारा ये है, ये गीता में लिखा हुआ है। 29-30 में यही लिखा हुआ है, और गुरुदेव ने पहले ही कोर्स में आपको दे दिया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। विवेक एडवांस कोर्स का विवेक, वैराग्य, सारा ये लिखा हुआ सब। तभी तो गीता को बोलते हैं ना, कि गीता को बोलते हैं कि उपनिषदों का भी उपनिषद। ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ है इसमें, समझने वाले को समझना है बस। तो इसमें देखो, दोबारा से मैं पढ़ता हूं इसको। सुमन जी दोबारा पढ़ो इसको, 29 और 30 को जरा रुक रुक के पढ़ना। जी भैया। अपान, हाँ। जी भैया, एक सेकंड, जो आपने पहला पहला बोला था ना, वो क्या था, कौन सी वायु है पहला? दूसरा समान है, उदान है, प्राण है, अपान है ना? पहला क्या था? देखो पहला है व्यान। व्यान का मतलब होता है जो, व्यान। हाँ, व्यान व्यान। मतलब बाहरी तरफ, हाँ जी शरीर के भैया। चारों तरफ हाँ जी मांसपेशियां हैं, शरीर के चारों तरफ चर्बी है, जी। उसमें जो व्यान वायु जाती है। जी भैया। समान, समान मतलब स्टेबिलिटी। हाँ जी। स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, जब बोन्स तुम्हारी तंदुरुस्त है, हाँ बोन जी। अच्छी है। और बोन्स, मेन मेन बोन्स बोलते हैं ना, रिब बोन्स, हाँ जी। तो नाभि से लेके चेस्ट तक। हाँ जी। फिर अपान, अपान नीचे जाने वाली वायु, नाभि से लेके नीचे पैर तक जाने वाली वायु। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मतलब अपान वायु शुद्ध नहीं है। हाँ जी। फिर उदान, उदान जो है ना, हृदय से लेके सिर तक। जी जो भैया। बड़े अच्छे सिंगर होते हैं उनका उदान बहुत सिद्ध होता है, हाँ गले से जी। आवाज निकलती है, हम्म, उदान वायु। और जी प्राण वायु तो वैसे सब जगह चलती है खून से, जी। लेकिन मेनली क्या है, इन्हें मेनली क्या है, एक्सेलेशन। प्राण हाँ जी। ऊपर जा रहे हैं, हाँ जी। प्राण ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी। फिर बोलते थैंक यू हैं, भैया। फिर बोलते हैं बंद। बंद मतलब कुंभ का। तो हाँ बंद जी। हम कह रहे हैं ना, ब्रीद इन, होल्ड, होल्ड में भी बंद हो गया, होल्ड हो गई ना, हाँ सांस जी। रोक लिया आपने, उसको बोलते हैं कुंभ का। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। हम्म, ब्रीद इन करने के बाद में हमने इंटरनल लगाया, ब्रीद आउट करने के बाद में हमने एक्सटर्नल लगा दी, जी भैया। कुंभ का। उसके थैंक यू। बाद में बोलते हैं रेच का। इनकमिंग ब्रेथ इज रेच का, वो जो प्राण, और आउटगोइंग ब्रेथ इज पूर का, बस। तो ये जो है ना, वैसे तो कई लोगों कई मत है, लेकिन 72,000 मेन नाड़ियां हैं, उससे व्यान वायु शुद्ध करती है। और नाड़ी शोधन बहुत बढ़िया व्यान वायु का है। और उसके बाद में 206 हड्डियां हैं, समान वायु। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब हाँ इसी में 29 और 30 में पूरा ये ज्ञान भरा पड़ा है। जी भैया। पढ़ूं बोले भैया? हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अपाने। इसीलिए इसको ना तोड़ तोड़ के बोलना, जरा धीरे धीरे। जी भैया। अपाने जुह्वति प्राणम्, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा। हाँ, ये रुद्रवा का क्या मतलब है? रुद्ध्वा। हाँ रोकने के लिए तो नहीं, रुद्ध्वा। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ जी भैया। देखो, पहले बोल दिया अपान, फिर हाँ बोल दिया जी। प्राण, फिर जी उसके भैया। बोला प्राण पान गति, उसको रोको,
प्राणापान गति जी भी हाँ रुद्र फिर उसके बाद बोला, देखो आगे क्या। प्राणायाम परायण अब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं। हाँ जी 3 प्राणायाम का क्या मतलब है, बोलो बताओ सुमन। प्राणों को गति देना हाँ, प्राण देखो प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों को एक तो कंट्रोल करना होता है, और जी एक प्राणों को डायरेक्शन देना होता है, यम देना होता है। हाँ जी कंट्रोल का मतलब मैंने ब्रीद इन किया, रोका, ब्रीद आउट किया, रोका, और उनको मैं एक डायरेक्शन दे रहा हूं। डायरेक्शन कैसे दे रहा हूं, फर्स्ट स्टेज में मैं नीचे वाले भाग में ले रहा हूं, सेकंड स्टेज में चेस्ट में ले रहा हूं, थर्ड स्टेज में मैं ऊपर ले रहा हूं, ठीक है ना। उसको डायरेक्शन दिया, प्राणायाम प्राणायाम। फिर बोलो फिर। प्राणायाम परायण राइट, इस श्लोक को मैं दोबारा बोलूं नहीं ठीक है, आगे नीचे। ठीक है अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति हाँ, सर्वे क्या है जुहोती का क्या मतलब है। जुहोती मतलब अर्पण, अर्पण आएगा, इसका क्या मतलब आएगा सुमन। पता नहीं भैया गीता नहीं है मेरे पास श्लोक ही श्लोक है हाँ, श्लोक ही श्लोक में, इसमें मतलब हाँ क्या है ये पता नहीं। अच्छा चलो आगे पढ़ो, आगे। सर जुहवती का मतलब है हवन किया करते हैं। हाँ हाँ, हवन जुहिती, वो हवन तो फिर बाद में भी आएगा। हाँ, उसको प्राणों को हम हवन कर रहे हैं एक प्रकार से। हाँ, आगे बोला है सर्वे वे, सर्वे पेते यज्ञ विदो सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ पित कल्मषाः कल्मषाः पाप को नाश कर देता है। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाला और यज्ञ को जानने वाले हैं। अब इसका मैं हिंदी में दोबारा पढ़ देता हूँ, खाली श्रीमद् भगवत गीता से। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। इसको बोल दिया हवन, प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, ब्रीद इन होल्ड ब्रीद आउट। तो वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वही जो बता रहे हैं ना, ये ज्योति यही होगा, गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। अब पाप का नाश हमारे अंदर हो रहा है ना, अहंकार का नाश हो रहा है, घृणा का नाश हो रहा है, क्रोध का नाश हो रहा है, सारी जो इंटरनल नेगेटिविटी है ये सब प्रूव हो गया है कि हम जब प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, सारी शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही वंडरफुल है। और गुरुदेव ने ना, मतलब मेरे को तो बार बार यही याद आता, कभी भी कोई भी आप उपनिषद पढ़ लो, गुरुदेव के साथ कुछ भी कर लो, वो पता लगता है कि प्रैक्टिकल तो गुरुदेव ने पहले ही करा दिया। और सारा का सारा प्रैक्टिकल ना मेनली 2 चीजों में कराया है उन्होंने, एक बेसिक कोर्स में और एक एडवांस कोर्स में। और गुरुदेव बार बार बोलते हैं बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, इसीलिए बोलते, पूरा ज्ञान भर रखा है उसमें। वो प्रैक्टिकल आप एक्सपीरियंस करें, और प्रैक्टिकल जब आप रोज करते हो तो धीरे धीरे वो मन से ही अंदर आएगा, क्योंकि इंटरनल ज्ञान सारा का सारा अंदर ही है। बस उसको किंडल करने की जरूरत है, थोड़ा सा हिलाओगे अपना भी वो प्रफुल्लित हो जाए। तो दिस इज व्हाट इट इज। और ये सारा यज्ञों का बात भी है। यज्ञों का याद रखो कि देव पूजा का मतलब क्या है। देव पूजा का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी की देवी की पूजा कर ली, वो तो है ही, उससे भी सिद्धि मिलती है। देव पूजा का मतलब है कि भगवान की सारी सृष्टि के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंस्टिट्यूट्स हैं, सब हवन में रखते ही हैं हम। घर में कोई भी हवन कर लो, घास भी लेकर आते हैं, पत्ते भी लेकर आते हैं, फल तो लाते ही लेते हैं, सारे मट्टी भी लाते हैं। तो सारा का सारा ये ऑनर द एलिमेंट्स,
एंड द कंस्टिट्यूशन ऑफ एक्शन। और देव पूजा में दूसरा भी आ जाता है, फिर नवग्रह की भी शांति करते हैं और संघ का मतलब सबको बिठाते हैं। अकेला कोई हवन करता है? कोई, सबको बिठाते हैं। और उसके बाद में दान, गिविंग, शेयरिंग, प्रसाद तो देते ही हैं, खाना खिलाते ही हैं, ब्राह्मण को हम दान भी देते हैं। तो ये, और यज्ञ जो है ये प्यूरिफाई करता है, क्योंकि बहुत टाइप के यज्ञ है। नॉलेज भी प्यूरिफाई करती है और यज्ञ भी प्यूरिफाई करता है, और नॉलेज और यज्ञ एक ही चीज है वैसे तो देखा जाए तो। चैप्टर का नाम भी देखो कितना बढ़िया चैप्टर का नाम है। वैसे तो गुरुदेव ने बोला इसको ज्ञान योगा, और लेकिन इसके आगे दो चीजें और लगी हुई हैं साथ में, कर्म और सन्यास भी लगा हुआ है। कर्म, ज्ञान और सन्यास योगा, ये जो चौथा चैप्टर है, ज्ञान, कर्म, सन्यास योगा। सारी चीजें एक ही हैं वैसे तो, कहीं से भी पहुंच जाओ, अल्टीमेटली तो आपको किस पे पहुंचना है? हर टाइम हर जगह वो ही है। इसमें भी वही है, मुझ में भी वही है, सब में वही है। और जब वो भाव आ जाएगा तो बिलोंगिंगनेस आ जाएगी, जहां से हमने बेसिक कोर्स शुरू किया, आई बिलोंग टू यू। जब सृष्टि आपकी है तो आप सृष्टि को नुकसान नहीं दे सकते, करोगे ही नहीं। कोई ऐसा एक्शन करोगे ही नहीं कि सृष्टि का नुकसान हो। अपनों का नुकसान कौन करता है? कोई नहीं करता। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज, सच ए वंडरफुल नॉलेज। हाँ जी, कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए। आज हमने 10-12 श्लोक ही किए हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और बहुत ही मजा आया। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? सर, इसमें गुरुजी ने बताया है कि जो यज्ञ हैं वो 12 प्रकार के हैं जी, और जो भी निष्काम भाव से दूसरों के लिए किया गया कर्म है उसको हम यथार्थ कर्म और यज्ञ के रूप में ले सकते हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ है जी, तो सब कुछ ईश्वर ही रूप है, ये हम्म, समझना ब्रह्म यज्ञ हो गया। जी, और इसी तरह है अभिनंता रूप यज्ञ कि मैं कुछ नहीं, जी, भगवान की सत्ता में अपने को मिलाना, मैं भगवान का अंश हूँ। फिर जी, संयम रूप यज्ञ है जो इंद्रियों पे संयम करा। फिर हवन करना, फिर विषय हवन रूप यज्ञ है, इंद्रियों में राग द्वेष न रखना। आत्म संयम यज्ञ, आत्म संयम के साथ रूप योग का जो है, जो हम अग्नि में हवन करते हैं वो भी एक यज्ञ, हवन है। एक समाधि रूप है जो कि हम समाधि में जब स्थित हो जाते हैं तो वो भी एक यज्ञ है। और एक है द्रव्य यज्ञ, अपनी वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना, द्रव्य यज्ञ है। फिर है तपो यज्ञ, अपने कर्म के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सहना, ये जी, तपो यज्ञ है। और योग यज्ञ, कर्मों के अच्छे बुरे फल में समभाव रखना। एक जो आपके साथ हम लेते हैं स्वाध्याय रूप भी ज्ञान यज्ञ है जो हाँ, ये आप ज्ञान हमारे यज्ञ को है, दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो और दूसरा प्राणायाम रूप यज्ञ जो आज हमने किया पूरा हम्म, कुंभक और रेचक, ये प्राणायाम रूप यज्ञ है। जी, और इसके अलावा कर्तव्य का पालन है, द्रव्य यज्ञ में बता चुकी। और स्तंभ वृत्ति है, प्राण अपान सांस लेना और उसको धीरे धीरे निकालना, दोनों को अपने स्थान पर फिर रोकना, जो अभी आप जी, बता चुके हैं। जी, जी, ये स्तंभ वृत्ति से करना। बहुत ये बढ़िया मैंने है ये। ये सब गुरुजी का लिखा हुआ था, ये पुराना बहुत जो सुंदर, मैंने बहुत सुना। बढ़िया, अच्छा लगा। ये यज्ञ जो है ना, बस किसी भी एक्चुअली देखा जाए तो गुरुदेव ने इतना विस्तार से बता दिया, और भगवान कृष्ण ने बताया कि जी किसी भी चीज को, कुछ भी काम को आप यज्ञ मान लो बस। जी। और जब यज्ञ मान लोगे तो 3 चीजों का ध्यान रखना, देव पूजा, संगत ठीक। करना, सबके भलाई के लिए कर रहे हो, दान, और दान, हाँ। बस। कुछ भी काम आप कर रहे हो तो अगर सबके भलाई के लिए है और पांचों एलिमेंट्स हैं, पांचों कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसका कुछ खराब नहीं हो रहा। अगर आप पेड़ काट रहे हो, बाकी अननेसेसरी वृक्षों को काट रहे हो, तो भलाई हो रही है? नहीं हो रही ना, तो ये करना ही नहीं। नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसी में आपको विवेक आ जाएगा, उसी में वैराग्य आ जाएगा। तो ये बहुत ही डीप और बहुत ही सिंपल तरीके से, डीप भी है
और सिंपल भी है। और यज्ञ प्यूरिफाई भी करता है, नॉलेज भी प्यूरिफाई करती है। नॉलेज का काम यही है कि प्यूरिफाई करके छोड़ दे, बस खत्म। सच ए ब्यूटीफुल, सच ए वंडरफुल। और मतलब हम तो इसको कृतज्ञ भाव समझते हैं कि गुरुदेव ने पहले तो हमको क्रिया सिखा दी, सुदर्शन क्रिया सिखा दी, प्राणायाम सिखा दिया, और उसके बाद में अब ये इसको बता रहे हैं कि गीता में भी यही लिखा हुआ है, उपनिषदों में भी यही लिखा हुआ है। या आपने जो 3 स्टेज के संग रिलेट करके बताया, तो आज उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा समझ में आई। यही है ना, लिखा तो हुआ है इसमें। ऐसे तो हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज इसको और भी ज्यादा डीप समझ में आया कि इसको क्यों करना हमारे लिए बहुत जरूरी है जी और क्या इम्पोर्टेंस है। जी जी। और बहुत जी, ही मैं कृतज्ञ हूँ आज आपके इस लेसन का। और जय जी गुरुदेव। भैया, बहुत थैंक ही यू सो डीप। मच, रियली। हाँ। जय गुरुदेव। ये बहुत सुंदर है, जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया है। हम्म। ये तो कुछ ना कुछ गुरुदेव बुलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। और मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ना, जिन्होंने संयम नहीं करा, 4 एडवांस कोर्स कर लिए, वो संयम करें, हाँ। वो संयम करें। 12 तारीख से 16 तारीख तक संयम हो रहा है। और किसी को अगर संयम की लिंक चाहिए, मेरे से फोन कर ले, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, मैं भेज दूंगा। संयम जो है वो एकदम से समाधि वाला यज्ञ है, हाँ। और उसको संयम करके छोड़ना नहीं है, रोज करना भी है। बहुत ही बढ़िया है। और जब आप संयम करते हो, मैं ये कुछ वैसे नहीं कह रहा, हम्बल भाव से कर रहा हूं, कि संयम करते हो, साधना करते हो, तो ये धीरे धीरे पता लगता है, ये भगवान ने लिखा जो है ना भगवत गीता में, ये है क्या, ये तो तुम कर ही रहे हो भाई। मैंने ये कहीं से पढ़ा नहीं है, ये सारा जी। रिलेट हो गया, अपना भी हो गया रिलेट, अंदर से ही आ जाता है बाहर। हाँ। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज सर। सारा विवेक, वैराग्य, एडवांस कोर्स हम ले रहे हैं, महीने में एक तो लेते ही हैं कम से कम, कभी 2 भी ले लेते हैं। विवेक, वैराग्य, वो मन के अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं, चाहे 10 लोग आए, चाहे 25 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, एडवांस कोर्स तो हमारा हो रहा है, अपना हमारा हो रहा है ज्ञान तो इसीलिए हम एक एडवांस कोर्स तो रखते ही हैं, एक बेसिक कोर्स रखते हैं महीने में, जैसे भी रखें कम से कम, और एक वो सब्सटेंस यूजर वाला रखते हैं, डी एडिक्शन प्रोग्राम। 3 वीक तो कम से कम ये भरे ही रहते हैं हमारे। और एक जो शाम को आजकल हो रहा है, गुरुदेव ने दिया है, बहुत ही सुंदर, हेल्थ थ्रू ब्रेथ, जी। 5:30 बजे कई लोग आते होंगे, उसमें तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, 60-65 लोग आ जाते हैं। और वो हम करते भी यही है कि 20-25 मिनट में छोड़ देंगे बस। और जी उसमें आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स करना भी जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है, हाँ, कुछ जरूरी इसलिए नहीं है। मैंने उसको फॉरवर्ड भी किया है और कुछ ज्वाइन भी किए हैं। मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जी। अपने अपने प्रोफेशनल ग्रुप में, अपने अपने जी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, सब जगह उसको डालें। टाइम भी हमने ऐसा रखा है, 5:30 बजे से कोई ज्यादा ऐसा बिजी टाइम भी नहीं होता, 20 मिनट का, मतलब संध्या वंदना का टाइम है। जी। हाँ, सत्यम परम धीमहि, बोल सकते हैं सब लोग, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शांति।